सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का, जिसमें 417 कैलोरीज बर्न होती है। तो एक मूवी है हसीना मान जाएगी। उस मूवी में एक डायलॉग है कि जो चाचा है वही भतीजा है, हाँ। और जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। ऐसे मैं मेरे सेंटर में लोगों को बोलता हूँ। अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि सर अच्छी बातें करते हो। योग से क्या, जैसे शुगर और बीपी जैसी बीमारियां, इनके लिए भी कुछ हाँ, है जो बहुत आसानी से जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारी है अगर ना, कोई करना चाहे, अगर आपको अगर योग में वास्तव में सीखना है कि बीमारी को हील कैसे करें, तो सबसे पहले उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लो। समझ में आ गया कि भगवान राम को गद्दी मिलनी थी, 14 वर्ष का वनवास मिला क्यों? क्योंकि उनको भगवान बनाना था। त्रिदोष होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, डिसबैलेंस की वजह से। वात में आता है जोड़ों का दर्द, पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कफ में आता है कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम, साइनस, अस्थमा। और त्रिदोष को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम। 84 लाख आसन हैं योग में, योग सूत्र में, योग दर्शन में 84 लाख। और मेरे गुरुजी कहते हैं एक आसन को सिद्ध करने में कम से कम 12 साल लगता है। योगा एक प्रैक्टिस ही नहीं, एक इनर ग्रोथ की जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं सिर्फ योगा से, आज के पॉडकास्ट में हम ये सब कुछ जानने वाले हैं। क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो जयराम योगा के फाउंडर हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और योगा में उन्होंने ऐसी महारत हासिल की है कि वो योगा के थ्रू आपकी सारी बीमारियां, आपकी लाइफस्टाइल की सारी बीमारियों को जड़ से मिटा सकते हैं पूरी तरह से। तो आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि किस तरह से आप सिंपल सी योगा को करके अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं पूरी तरह से। तो आइए मिलवाती हूँ आपको आज के हमारे गेस्ट मनमोहन योगी जी से। योगी जी, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच मैम। आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। अच्छा। और हाल ही में मैंने ये भी देखा कि आपकी एक रील बहुत ही वायरल हुई है जो कि सूर्य नमस्कार के ऊपर है। हाँ जी, हाँ जी। मतलब सूर्य नमस्कार के बारे में आपने ये बताया कि उससे पूरी तरह से वेट लॉस हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है। तो क्या ये सच है और ऐसा सच में हो सकता है क्या? हाँ, डेफिनेटली हो सकता है। बेसिकली मैंने जो उस रील में बोला है कि सूर्य नमस्कार दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट है वेट लॉस का, जिसमें 417 कैलोरीज बर्न होती है। लाइक उससे बड़ा शॉर्टकट कुछ हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब सूर्य नमस्कार जो लोग जानते हैं या जो लोग इसके बाद में सर्च करेंगे सूर्य नमस्कार को, तो आपको पता चलेगा बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैलेंसिंग, स्ट्रेचिंग, सब कुछ है सूर्य नमस्कार में। अगर आप एक राउंड सूर्य नमस्कार भी करते हो और इस तरीके से प्रैक्टिस करके 10 राउंड पे भी जाते हो, तो आपका बॉडी टोन हो जाएगा सूर्य नमस्कार से, इंच लॉस हो जाएगा सूर्य नमस्कार से, वेट लॉस हो जाएगा सूर्य नमस्कार से, फेस पे ग्लो आ जाएगा सूर्य नमस्कार से, बाल टूटने बंद हो जाएंगे, बाल काले हो जाएंगे, डार्क सर्कल हट जाएगा, चश्मा उतर जाएगा, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो आप जिमिंग करो, आप जुम्बा करो, आप एरोबिक करो, आप दौड़ लगाओ, आप कुछ भी करो, इवन योग में भी आप 84 लाख आसन है, कुछ भी करो, आप सिर्फ सूर्य नमस्कार करो, ये सब कुछ वहाँ पूरा हो जाएगा। और कई लोग कहते हैं कि सर आपने कहा था कि 30 किलो वेट, 40 किलो वेट, एकदम से वेट जाएगा तो स्किन लूज हो जाएगी। सूर्य नमस्कार से बॉडी भी टोन होता है। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है। इन शॉर्ट अगर सूर्य नमस्कार आपने किया तो आप कह सकते हो कि आप अपनी लाइफ को अगले 3 महीने में सूर्य नमस्कार के दम पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। सिर्फ वेट लॉस नहीं, माइंड पे, हार्मोन्स पे, सेल्स पे, एनर्जी पे, सब पे। तो मतलब कि ये एक ऐसा आसन है कि जिससे आप पूरी बॉडी पे काम कर सकते हो और वेट लॉस भी होगा आपका। हाँ, डेफिनेटली। और ये पर्टिकुलर एक आसन नहीं है, इसमें 7 आसन है, रिपीट करते हैं तो 12 काउंट होते हैं। 12 आसनों का एक सूर्य नमस्कार होता है। ऐसे मल्टीपल राउंड्स किए जा सकते हैं, शुरू में 5, 10, 15, 20। मेरे पास में अभी मेरा 10 डेज वेट लॉस चैलेंज चल रहा है। यूट्यूब पे मैंने अनाउंसमेंट किया, लोगों ने उसको ज्वाइन किया, अभी उनको 8 दिन हो गए। जब 5वां दिन था, आप समझिए पहले दिन वो 5 सूर्य नमस्कार करने वाला इंसान, और सिर्फ 5 दिन में वो 108 राउंड सूर्य नमस्कार के कर रहा है। अच्छा। इतना स्ट्रेंथ बूस्ट हुआ सिर्फ सूर्य नमस्कार करने से, बॉडी टोन हुआ, इंचेस गए। उन लोगों ने कमेंट्स में लिखा है कि सर 5 दिन में टी शर्ट का साइज चेंज हो गया। अब अगर उसके बाद भी अगर किसी को डाउट है कि सूर्य नमस्कार नी पेन वाले कर सकते हैं क्या, बैक पेन वाले कर सकते हैं क्या, तो मैंने सूर्य नमस्कार को चेयर पे बैठ के कैसे करें और 1 महीने में 8 किलो कम कैसे करें वो भी मैंने सिखाया। जिसका नी रिप्लेस हो गया है, जिसके घुटने खराब हो गए हैं, जिसका स्पाइनल एरिया साथ नहीं देता, आप चेयर पे बैठ के भी सूर्य नमस्कार कर सकते हो। लाइफ वहाँ से भी चेंज हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब सूर्य नमस्कार ही करने से सिर्फ अगर लाइफ बदल सकती है तो मैं समझती हूँ कि इससे आसान तरीका तो और कोई हो ही कुछ हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। तो जैसे जिम जाने के लिए बहुत लोग इंस्पायर होते हैं कि जिम जाना है, जिम में ही वेट लॉस करना है। तो कितना सच है कि जिम और योगा
क्या इनमें कॉम्बिनेशन है और क्या चीज़ अच्छी है जो हमारी लाइफस्टाइल को भी बेटर करे और हमारे लिए बेटर हो जाए? देखिए मैं बताता हूँ कि अगर जिम की मैं बात करूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ इस बात को कि जिम भी ना शेर लोगों का काम है। कई योगा वाले बैठ के ना जिम वालों को गलत बताते हैं। मैं कहता हूँ तू बना के दिखा वी शेप, तू बना के दिखा बाइसेप्स, तेरे से बनेगा नहीं इसलिए तू उसको गलत बोल रहा है। जिम शेर लोगों का काम है और वो 1-2% लोग ही हैं जो बहुत तगड़ा और बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्टेरॉइड्स नहीं, नेचुरली मेहनत कर रहे हैं और अच्छी खासी बॉडी फिजिक्स बना के घूम रहे हैं, लोगों को अट्रैक्टिव भी दिखते हैं वो, और कहीं ना कहीं इंस्पायर भी करते हैं। तो जिम बेस्ट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और योगा योगा क्योंकि आपको लाइफ स्टाइल डिजीज जितनी भी है उसके लिए योग पर्याप्त है। शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, एक्जिमा, पैरालिसिस, सोराइसिस, ट्यूमर, कैंसर, कुछ भी लिया हो आप, किसी भी स्टेज की लिया हो आप, आपकी मेडिसिन चलने दो, ट्रीटमेंट चलने दो, साथ में आप योग शुरू करो, आपका सब ये हील होता हुआ दिखेगा। इवन मैंने कल एक वीडियो पोस्ट किया, उस पर लिखा है रीबर्थ, आपको पुनर्जन्म मिल जाएगा अगर आपने योग ठीक से कर लिया तो। दोनों का अपना कॉन्सेप्ट है। अगर आउटर बॉडी पे काम करना है तो जिम बेस्ट है, अगर इंटरनल बॉडी पे काम करना है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, लंग्स, लीवर, किडनी को मजबूत करना है, तो योगा से बेस्ट कुछ है ही नहीं। वो योग का कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। लेकिन दोनों में एक चीज है जो बैलेंस है, सबके साथ है, चाहे वो जिम करे या योगा करे, जुम्बा करे, एरोबिक करे, डांस करे, कुछ भी करे। आप जिन लोगों को देख के इंस्पायर हो रहे हो उनके ऊपर भी एक लाइन सटीक बैठती है जो योग में कहा जाता है, अथ योगानुशासनम। अनुशासन मतलब योग। तो जितने लोग भी डिसिप्लिन्ड है, चाहे वो जिम में हो, एरोबिक में हो, स्विमिंग में हो या कुछ भी, जितने लोग भी अनुशासित है, रिजल्ट सिर्फ उनका है। तो अगर योग भी कर रहे हो और अनुशासन के साथ नहीं कर रहे हो तो योग भी वेस्ट है। और अगर जिम कर रहे हो अनुशासन के साथ नहीं कर रहे हो तो फिर आप ढोल और डमरू जैसे ही दिखने वाले हो। मतलब कि जो कुछ भी करना है अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। वो प्राथमिकता है। वो हाँ, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और है ना कि आप ये कैसे समझ पाएंगे कि जो आप आसन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और किस चीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए क्या आसन सही है, हाँ, ये समझ कैसे रख पाए? ये बेसिकली क्या है मैं बताता हूँ। 84 लाख आसन हैं योग में, योग सूत्र में, योग दर्शन में 84 लाख। और मेरे गुरुजी कहते हैं एक आसन को सिद्ध करने में कम से कम 12 साल लगता है। अब 12 साल से कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे, और कोई गारंटी नहीं है हम अगली बार इंसान बनेंगे कि नहीं बनेंगे। जी। तो कैलकुलेशन कुछ नहीं है। मतलब मोटा ये समझना है, अगर मेरे को पीसीओडी है, अगर मेरे को थायराइड है, अगर मेरे को आर्थराइटिस है, तो मेरे को गिनती के 4-5 आसन ऐसे क्या जिससे मैं उस प्रॉपर पार्ट को हील कर सकूं। अगर मुझे ये समझ में आ जाए, या तो मैं पढ़ूं, या मैं समझूं, या मैं कुछ वीडियोस देख करके सीखूं, या फिर किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाऊं जिसको ये सारी नॉलेज है। तो अगर पीसीओडी है तो आप लोअर स्टमक पे अगर काम करना शुरू करो, पेल्विक एरिया पे काम करना शुरू करो, अनुलोम विलोम करना शुरू करो, तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, सेल्स भी एक्टिवेट होगा। पीसीओडी में जो ओवरी में सिस्ट बन गई है वहाँ से भी आप निजात पा जाओगे। डॉक्टर ने कहा आफ्टर मैरिज बेबी नहीं हो रहा, आपको लाइफ टाइम बेबी नहीं होने वाला है, आप अनुलोम विलोम करोगे वो भी नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको करना है किसके पास है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं जिसके पास पिछले 1.5 साल से जा रहा हूँ वो खुद 3 महीने कहीं और से सीख के आया था। तो अगर मैं ये पता कर सकता हूँ, अगर मैं ये समझ सकता हूँ कि जिसके पास मैं जा रहा हूँ 84 लाख आसन में से वो 5 आसन वो जानता है कि मुझको कौन से करने की मैं ठीक हूँ, अगर ये आपको पता चल जाता है तो आप आराम से हील कर जाओगे। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये समझना भी बहुत बड़ी बात है और किसके पास आप जा रहे हो बहुत ज़रूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। लेकिन जैसे ज़्यादातर अगर लेडीज़ या जेंट्स की भी बात करूँ, जेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, जनरली उनके पेट निकल जाते हैं। हाँ। और ये नहीं समझ में आता, बॉडी तो वैसे ठीक है लेकिन पेट निकल जाता है, ये नहीं समझ में आता कि कौन सा आसन करें, और आसन करना भी उस स्टेज पे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहली चीज़ ऐसी क्या करनी चाहिए शुरुआत में जिससे आपकी बॉडी थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट हो जाए? देखिए 3 चीज़ मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा। पहला एक भस्त्रिका प्राणायाम है, क्योंकि अब मैं कितनी बड़ी बातें करूँ, मैं कहूँ 108 सूर्य नमस्कार, लेकिन स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना भाई। अगर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप कुछ भी बोल के चले जाओ, करने वाला तो कर पाएगा, नहीं करने वाला नहीं कर पाएगा ना। जिसको नी पेन है, बैक पेन है, वो बेचारा कैसे करेगा। तो उसको साथ साथ में हील भी करना है, स्ट्रेंथ गेन भी करना है। क्योंकि योग में ना हम कोई प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट नहीं देते। जैसे जिम में होता है ना, आप एक आपने रैप मारा, आपने फिर उसके बाद में थोड़ा सा कुछ भी आपको प्री वर्कआउट दिया था तो आपने वो कैरेटीन वगैरह पिया, उसके बाद थोड़ा सा बूस्ट हो गए तो फिर। योग में ऐसा नहीं है। योग में आप एक प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, अगर भस्त्रिका प्राणायाम करते हो तो एनर्जी बूस्ट होगी। अच्छा। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हो तो नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, इनसे लड़ने की ताकत आएगी। विद इन 1 मंथ अनुलोम विलोम के दम पे आपकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आएगी। इन दोनों के साथ में जब आप स्ट्रेंथ फील कर गए हो, आप एक्टिव हो गए हो, आप उठना बैठना चलने में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वेट लॉस के लिए कुछ स्पेसिफिक आसन कर सकते हो। जैसे सीधा लेटना है, एक एक पैर उठाना है, नीचे लाना है, लाइक 1 बाय 1। एक उठाया नीचे लाए, दूसरा पैर उठाया नीचे लाए, और ये लगातार 100 बार 300 बार। इसको कहते हैं उत्तान पादासन।
अच्छा। एक एक पैर उठाना, नीचे लाना। अगर इसको 100 से 300 बार तक आप जाओ ना, तो आपकी थाई से, हिप से, स्टमक से फैट जाने लग जाता है। पहला जो बिगनर लेवल है, जो कुछ नहीं कर सकता, लेट के एक पैर तो उठा ही सकता है, बिल्कुल। सबसे इजी है वो। दूसरा, पेट के बल उसको लेटना है और भुजंगासन करना है, जिसको बोलते हैं कोबरा पोज। कोबरा पोज को भी कम से कम 30 बार और बढ़ा करके 100 बार तक किया जा सकता है। और अगर स्ट्रेंथ आ गई है तो 300 बार भी कर सकता है, 300 के 3 सेट भी कर सकता है। उससे क्या होगा, स्टमक का, चेस्ट का, डबल चिन, फेस पे जो फैट है उसका, जो ये लटका हुआ हिस्सा है इसका, यहाँ से सारा फैट चला जाएगा। 2 के अलावा एक तीसरा मैं हमेशा कराता हूँ, वो है ट्रायंगल पोज, त्रिकोणासन। खड़े होना है, दोनों पैरों को कंधे से ज़्यादा खोलना है और साइड बेंडिंग करनी है लाइक दिस। इसको लगातार 100 बार, 200 बार, 300 बार मैक्सिमम राउंड्स, झटके से नहीं। तो उसमें क्या होगा, ये साइड से सारा फैट चला जाएगा, तो ओवरऑल सर से पैर तक कहीं फैट बचा ही नहीं। और इसके साथ में अगर वो सूर्य नमस्कार करने में कैपेबल है, सूर्य नमस्कार वो कर सकता है, तो मतलब सीरियसली उसको लगेगा यार मैं इतने साल से क्या टाइम पास कर रहा था, वेट लॉस तो बहुत ईजी है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। लेकिन एक बात आपको नहीं लगती कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन योगा से हो सकता है, फिर भी इतने जिम, इतने सारे डॉक्टर्स की दुकानें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो क्यों अभी तक ये रियलाइजेशन नहीं होता लोगों को कि योगा कर सकता है मैं कुछ हमेशा ऐसा? ना इस बात को मैम बोलता हूँ, और बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन ने ना मेरे को कई साल तक खाया है हाँ। कि जिम में भी वेट लॉस चल रहा है, एरोबिक में भी वेट लॉस चल रहा है, जुम्बा क्लास में भी वेट लॉस चल रहा है, डांस क्लास में भी वेट लॉस चल रहा है, पार्क में जो फ्री योग शिविर कर रहे हैं वो भी वेट लॉस करा रहे हैं, जो बिल्कुल। दौड़ लगा रहा है वो भी वेट लॉस, और वेट लॉस हो किसी का नहीं रहा। हाँ। और अगर योग कर सकता है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं दिख रहा? तो इसमें एक क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ मैं योगा वालों पे, कि हर जगह से थक करके इंसान आया आपके पास, और आपने भी उसको पिछले 3 महीने से रिजल्ट नहीं दिया, और आपने ये उसको बोला कि मैम योगा ना स्लो प्रोसेस है, तो आपका और उसका जो था ना डाउट वो और बड़ा हो गया। अब उसको योग नहीं करना है, क्योंकि आपने खुद ही बोला योगा स्लो प्रोसेस है, 3 महीने बाद तो उसके घर में शादी है। राइट। लेकिन मैंने जो जिया है, मैंने जो देखा है, मैंने जो मेहनत की है, मैंने योग में मास्टर किया हुआ है, 18 साल से योग में हूँ, 10 साल से करा रहा हूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस योग में है ना, वो बिल्कुल अपोजिट है इसके। जब दुनिया में कहीं ना हो ना, तो भी योग से हो जाएगा, और बहुत ईजी। जो एक एक पैर उठाना, पैर को घुमाना, कोबरा पोज करना, साइड बेंडिंग करना, सूर्य नमस्कार करना, आप करो महीने भर, मैं देखता हूँ। आप मेरे को नहीं जानते ना, कोई बात नहीं, आप मेरी वीडियो देख के करना है करो, नहीं देख के करना मत करो, जो बोला उसको करो, 1 महीने आपका वेट लॉस हो जाएगा, और बहुत आराम से हो जाएगा। हाँ, इसमें कैलोरी काउंट होता है कि आपको पता होना चाहिए कितना आप इंटेक कर रहे हो, कितना आप बर्न कर रहे हो। तो दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्टकट इसलिए मैं कहता हूँ, वेट लॉस का सबसे बड़ा शॉर्टकट है सूर्य नमस्कार। 417 कैलोरीज बर्न होती है। बाकी आप स्किपिंग करो, आप जिमिंग करो, आप ट्रेडमिल करो, आप डंबल करो, आपको पता चल जाएगा 100, 110, 120, 130, 150, इससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न नहीं होती। आप एवरेज काउंट करोगे सूर्य नमस्कार को 417, इससे बड़ा शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। और वो वेट लॉस नहीं होगा डायरेक्ट, आपका बॉडी टोन होगा, फेस पे ग्लो आएगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इंजरी नहीं है, 0% इंजरी, 100% रिजल्ट करने वाले के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि उसको बिल्कुल भी कोई इंजरी नहीं है और कोई साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट नहीं नहीं है। है। जबकि हम जिम जाते हैं तो कितने सारे कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स हाँ, होते ही और हैं। इवन एक बड़ी चीज़ इसमें मैं और ऐड करूँ आपको, कि लाइक जिम अगर हम करें, आपने जिम ज्वाइन किया ना, तो 10 दिन बाद आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा कि यार आप अच्छे लग रहे हो, आप जिम विम कर रहे हो क्या? क्योंकि बॉडी में थोड़ा सा चेंज दिख जाता है। लड़का भी जाता है ना, भले उसकी बॉडी नहीं बन रही, वो चलेगा ऐसे ही, और उसमें दिखता है कि हाँ भाई जिम विम जा रहा है क्या, तो वो आता ही है। लेकिन अगर उसने महीने, 2 महीने, 3 महीने करने के बाद छोड़ दिया, तो जितना भी उसने चेंज किया था ना, उससे ज़्यादा बड़े वेट के साथ में वो वापस आएगा। फिर लोग ही बोल रहे होंगे क्या कर लिया भाई तूने, तो मोटा हो गया। लेकिन योग में ऐसा नहीं है। योग में अगर आपने 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो जो भी कम किया है ना, सिर्फ आपने आउटर बॉडी पे काम करके नहीं किया, आपने सूर्य नमस्कार, कपालभाति के दम पे डाइजेशन पे काम किया है। अगर आप योग से वेट लॉस करने के बाद 1 साल तक आप योग नहीं करते हो, तो भी आपका 2 या 3 किलो बढ़ेगा, क्योंकि आप इतना अच्छे से डीप जा करके रिजल्ट निकाल के लाए हो। लेकिन जिम में जो आउटर बॉडी पे होता है ना, योग में इसका बिल्कुल अपोजिट है। वो इंटरनली काम करेगा, डाइजेशन पे काम करेगा, सिस्टम को सिस्टमैटिक ढंग से चलाएगा। उसके बाद जो वेट लॉस आपका होगा वो टेम्परेरी नहीं होगा, वो परमानेंट होगा। हाँ, बशर्ते तब तक जब तक आप वो गलती ना करो। अब पता चल गया आपने 12 किलो कम किया, पिज्ज़ा मोमोज खा रहे हो, ऑर्डर कर रहे हो चीज़ बस्ट, तो आपका वेट बढ़ेगा ही। प्रॉब्लम अगर आपने कंट्रोल कर लिया, थोड़ा सा खान पान पे ध्यान दिया, आप भले ही योगा ना करो, आपका 1 साल तक वेट जल्दी नहीं बढ़ेगा। और वो जो आपके फेस का ग्लो है वो भी कहीं ना कहीं नेचुरल बना होगा और रहेगा। बहुत कमाल का होगा वो। अब ग्लो की बात आई है तो मैं पूछना चाहूंगी कि कोई ऐसे ऐसे भी आसन है जैसे एंटी एजिंग के लिए, स्किन के लिए, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हम करके अपने आप को सही रख सके? देखिए, कुछ ना ऐसे स्पेसिफिक आसन और प्राणायाम है जिसमें फेस पे खास करके बहुत अच्छा काम होता है, क्योंकि फेस पे ब्लड अगर गया ना,
तो बहुत हेल्प करेगा। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी एज कोई पता नहीं लगा पाएगा कि भाई तेरी एज बढ़ रही है, पिछली बार भी तूने केक काटा, तेरा एज मेरे को याद है, लेकिन तेरा शरीर वैसा नहीं दिख रहा, एज के साथ ढल नहीं रहा। राइट। तो वो होता है एक शीर्षासन है। शीर्षासन फेस पे ग्लो लाने के लिए है, डार्क सर्कल खत्म करने के लिए, चश्मा उतारने के लिए, बाल को काले करने के लिए शीर्षासन। शीर्षासन के अलावा एक है चक्रासन। चक्रासन अगर आप करते हो तो फेस से एक्स्ट्रा फैट है वो चला जाता है, सेम फेस पे ग्लो आता है। अगर आप धनुरासन करते हो आपका डाइजेशन मजबूत होता है, आपके बाल काले होते हैं और फेस को जो आप फेस को टारगेट कर रहे हो वो आपको पूरा मिल जाता है। तो आप शीर्षासन, चक्रासन, धनुरासन प्लस इसके साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर अनुलोम विलोम इसलिए बोल रहा हूँ कि माताएं बहनों को मैं देखता हूँ कि एंजाइटी बहुत होती है। हाँ। और किस लेवल की कि वो बोल ही नहीं सकती, फैमिली में बार बार बोलेंगे कहेंगे सेम चीज़ रोती रहती है हमेशा, इसलिए वो बोल भी नहीं पा रही है। अब बोल नहीं पा रही है जिसकी वजह से रात रात भर जग करके बैठी हुई है। क्यों? कि एक टाइम उसने सोचा था कॉलेज में मैं ये करूँगी, अब उसकी शादी हो गई, प्रेगनेंसी के बाद में पेट लटक गया, मन चाहिए ड्रेस वो पहन नहीं पा रही, ज़्यादा हार्ड वो कर नहीं सकती क्योंकि फैमिली अलाउ करती नहीं है। तो ऐसे इंसान को अगर शीर्षासन, चक्रासन, धनुरासन और एंजाइटी खत्म करने के लिए अनुलोम विलोम करा दो ना, तो वो घर में, और कितनी जगह चाहिए योगा के लिए, 6x3 का योगा मैट चाहिए, 6x4 का योगा मैट चाहिए। अब 250, 300, 400 में योगा मैट आ जाता है। आपको 20 लाख का सामान भी नहीं लाना जिम की तरह, 500 रुपये में आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और इसलिए मैं प्राउडली कहता हूँ कि मतलब मैं योग में हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और परमात्मा ने मेरे को इसका एक माध्यम मात्र बनाया है, इससे अच्छा मुझे कुछ चाहिए नहीं इस जीवन से, कि मैं लोगों को बिना किसी इन्वेस्टमेंट के हेल्दी लाइफ दे पा रहा हूँ। और योग के अलावा कहीं पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, योग के अलावा बिल्कुल भी पॉसिबल कहीं नहीं है possible और बहुत ही आसान तरीका है। मतलब आप घर पे बैठ के कहीं पर भी इस चीज़ को कर सकते हो। हाँ, और आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे बहुत सारी चीज़ें वीडियो में भी सही दिखाया सही जाता है, सही बात सिखाया है, जाता है कि सही आप बात है। उससे सीख के घर पे भी कर सकते हैं। ये रीज़न है मैम, मेरे यूट्यूब चैनल पे जितने भी कमेंट सेक्शन में मैंने कमेंट्स देखे हैं ना, किसी का 19 किलो कम हो रहा है, किसी का 25 किलो कम हो रहा है। अच्छा, ये वो लोग हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, जिनसे मैं मिला नहीं हूँ। एक मैंने मैसेज पढ़ा, मैसेज पूरा समझ में ही नहीं आया क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा उसको। वो था कि मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दूंगा, 120 किलो था, 4 महीने में 68 किलो हो गया है, या 68 किलो कम किया, वो डाउट है मेरे को। अगर 68 किलो कम किया है तो 50 किलो की हो गई है, ठीक है, कुछ ऐसा एवरेज, अभी तो मेरे को प्रॉपर याद नहीं है। मैंने कहा 4 महीने में इंसान अगर 30-40 किलो भी वीडियो देख करके कम कर रहा है तो उससे बड़ा अचीवमेंट उसके लिए क्या होगा। सीरियसली। एंड सीरियसली ये योग के अलावा पॉसिबल नहीं है। आप करो डंबल, लाओ खरीद के, आप करो ट्रेडमिल, लाओ खरीद के, घर में करना चाहते हो आप ट्रेडमिल लेकर के आओ, आप जिम का सारा सामान मंगाओ। क्या आपको जिम जाना है, जिम जाओ, आपको पता चलेगा। जब आप करते करते थक जाओगे ना और आप ट्रेनर को बोलोगे कि भैया कल मैंने बाइसेप्स किया था आज क्या करूं, तो कहेगा मैम लेग्स कर लो। लेकिन आप ज़्यादा फोर्स करोगे तो कहेगा पीटी ले लो आप, पर्सनल ट्रेनर की फीस है इतनी, अब आप दो। योग में तो आपका कुछ लग ही नहीं रहा ना, एक योगा मैट ही तो चाहिए, वो भी नहीं है तो आप कुछ भी बेडशीट बिछा लो, आपकी लाइफ वहाँ से भी चेंज हो जाएगी। तो बेस्ट है, योगा से मतलब ऊपर कुछ है ही नहीं। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि करना बहुत मुश्किल लगता है। तो कुछ ऐसा तरीका है कि एक शुरुआत हो जाए और वो शुरुआत होने के बाद फिर हो ही जाता है। तो वो शुरुआत के लिए क्या करें वो लोग? ना ज़रूरी है। अब मेरे को आपने बोला ना तो ऐसा याद आ रहा है, पढ़ाने वाले हमें बहुत थे, लेकिन आज भी संस्कृत की मैम की शक्ल मेरे को याद है, क्योंकि वो जो पढ़ाती थी ना, वो जो उनका तरीका था, वो जो अपने काम के प्रति उनका प्यार था, वो मैंने किसी और में कभी देखा ही नहीं। तो मेन मुद्दा तो आप तो ऑलरेडी परेशान हो, आप तो मेरे पास आए हो, अब मुझे ये देखना है कि मेरे में वो गट्स है कि नहीं है। तो यहाँ बहुत बड़ा रोल आता है आपके मेंटोर का, आपके टीचर का, आपके गुरु का, जिसके सानिध्य में आप जाके सीख रहे हो, कि वो कितना इंटरेस्टिंग है। अगर वो उस टाइप की बातें कर रहा है, आत्मा परमात्मा का मिलन, 3 महीने में घर में आपके शादी है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता आप इंटरेस्ट लोगे उसमें। मैंने देखा है, बहुत लोगों को देखा है। अच्छा। कुछ लोग इस पे ऑब्जेक्शन भी करेंगे कि भाई तू ऐसे मत बोला कर, मैंने सुना है, कईयों से सुना है। अच्छा। बट जो आजकल का यूथ है ना, वो समझ जाता है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हो। जिसको वेट लॉस करना है इसलिए क्योंकि घर में शादी है, वो क्यों सुनेगा आपका ज्ञान। तो वो टीचर के हाथ में है कि इंटरेस्ट कैसे बिल्ड कराए, और इंटरेस्ट बिल्ड तब होगा जब टीचर को खुद नॉलेज होगी। अब पता चला कि आप नीलबटा सन्नाटा हो, आप यूट्यूब पर से वीडियो देख देख करके जा रहे हो अपने क्लाइंट्स को कराने के लिए, तो आप खुद ही खोखले हो, आप दोगे क्या। तो पहला काम है कि टीचर को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा और आज के समय के हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ेगा। मेरी क्लास में मैं कभी भी नहीं बोलता कि बाएं पैर की जंघा पे दाएं पैर को, दाएं पैर की जंघा पे, सीधा बोलता हूँ पद्मासन लगाओ, सीधे बैठो। इतना लंबा खींचना क्यों है, 1 घंटा इंसान बड़ी मुश्किल से निकाल के आया। तो पहला काम टीचर को देखना पड़ेगा कि मैंने क्लास में वो माहौल बनाया है कि नहीं बनाया। दूसरा काम स्टूडेंट को ये देखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कब, क्योंकि 10 साल बाद क्या आपकी स्ट्रेंथ इतनी रहेगी, क्या आपकी पावर इतनी रहेगी, 10 साल बाद क्या आपका माइंडसेट ये रहेगा, क्या 10 साल बाद आप चाह के भी बहुत कुछ कर पाओगे। जवाब आएगा नहीं। तो तब नहीं तो अब,
और अभी नहीं तो फिर कब। राइट। तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, इंटरेस्ट अपने आप आ जाता है। हॉस्पिटल में एडमिट होने का किसी को इंटरेस्ट नहीं है, और किसी को साइन करके अपना पैर कटवाने का इंटरेस्ट नहीं है, बट मजबूरी में सब करवाते हैं। तो आप इसको मजबूरी ना समझ के समझदारी में अगर कर लोगे ना, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मेहनत भी होगी, रिजल्ट भी आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। इवन आपको देख के दूसरे लोग इंस्पायर होंगे कि भाई इसको मैंने देखा था, ये बहुत मोटी थी और इसको देख के मुझको पॉजिटिविटी आती है क्योंकि लड़की ने 17 किलो कम किया है। ये बड़ा अचीवमेंट है आपका। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम शक्तिमान देखते थे ना, या फिर मैं और बताऊँ तो एक मूवी है हसीना मान जाएगी। उस मूवी में एक डायलॉग है कि जो चाचा है वही भतीजा है, हाँ। और जो भतीजा है वही चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। ऐसे मैं मेरे सेंटर में लोगों को बोलता हूँ। अब आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा कि सर अच्छी बातें करते हो, ये इस वजह से कि टीचर किस तरीके से करा रहा है वो मैटर करता है। बिल्कुल। खान सर कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं वो मैटर करता है। फिजिक्स वाला ऐसे कैसे फिजिक्स वाला बन गया, वो हंसा हंसा के पढ़ा रहा है, वो मैटर करता है। तो मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ कि जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा, चाचा कोई है ही नहीं। तो बोला सर मतलब इसका मतलब कुछ समझाओ सर, मोटिवेट करो। मैंने कहा आप जो मोटे हो ना, जो आपको आपकी कमजोरी लग रही है, यही आपकी ताकत है। रीज़न कि आपके घर में, आपके रिश्तेदारी में, आपकी जानकारी में, आपके कुनबे में सबको पता है कि फला लड़की इतनी मोटी है जिसका जवाब नहीं है। और अगर आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया तो वही सैकड़ों लोग ये बोलेंगे भाई कितनी मोटी थी, आज देख। अब आप वहाँ पे नहीं भी हो ना तो भी आपकी चर्चा हो रही है कहीं पे। तो जो आपकी कमजोरी आप मान बैठे हो ना, वही आपकी ताकत है, अगर आपने उसको हरा दिया तो। मीन्स इन शॉर्ट कि अगर युवराज सिंह क्रिकेट खेल रहा है, 6 पे 6 छक्के मार रहा है, तो ठीक है, आया गया हो गया, देख लिया। कैंसर से लड़कर के आया ना और फिर अच्छा खेला, लोगों ने कहा वाह यार, लोग मर जाते हैं और इसने देख क्या मेहनत, क्या कमबैक किया है। हनी सिंह, बहुत लोगों ने बोला वापस नहीं आएगा, आया। उसने कहा मैं दिमाग में फट जाऊंगा लोगों के, देखते रहो। उसने ट्रांसफॉर्मेशन किया, राइट। उसने प्रूफ किया। अब आपको देखना आप इंस्पायर होगे कि नहीं होगे। तो जवाब आएगा जब हनी सिंह नॉर्मली चल रहा था और अभी भी चलता रहता ना, तो शायद उतनी बातें नहीं होती। चला गया, लोगों को लगा मर गया, खत्म। इसकी वाला यूथ तो, इसकी वाली जनरेशन तो बड़ी हो गई, अब इसको सुनेगा कौन। उसने कमबैक किया ना अपना, तो लोगों ने उसको सुना। तो जो आपकी कमजोरी है वही आपकी ताकत है, कमजोरी कुछ है ही नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये फंडा है, अगर ये समझ में आ जाए ना, इंसान सुसाइड नहीं करेगा, हाँ। इंसान डिप्रेशन में नहीं आएगा, इंसान एंजाइटी में नहीं आएगा। इसको आप ऐसे समझो, 2 बच्चे हैं, एक का बाप मरा, दूसरे का बाप मरा। वो बच्चा 7 साल का, दूसरा भी 7 साल का, दोनों का घर आसपास है। एक बच्चा अपनी मम्मी को पकड़ के रो रहा है ये बोल के कि मेरे पापा मर गए, अब मैं कैसे रहूँगा, मैं क्या करूँगा। सेम शमशान जब ये दोनों बच्चे पहुँच रहे हैं तो एक बच्चा वही रिएक्ट कर रहा है, रिश्तेदारों को पकड़ पकड़ के रो रहा है। और दूसरा बच्चा सेम सिचुएशन में रिश्तेदारों को कॉल करता है कि आप जल्दी आ जाओ, ऐसा ऐसा हो गया है और मम्मी बहुत परेशान है। और वहाँ से जब दाह करके घर पे आता है तो मम्मी को कंधे पे हाथ रख के बोलता है माँ टेंशन मत ले, तेरा बेटा वो सब कुछ पूरा करेगा जो किसी ने सोचा नहीं है। मतलब दोनों में फ़र्क देखो कितना है। सिर्फ ये कि परिस्थिति को आप कैसे लड़ सकते हो, कैसे खुद को प्रूफ कर सकते हो, वही परेशानी, वही परिस्थिति आपकी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप तैयार हो तो। बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी परिस्थिति आपकी अपॉर्चुनिटी हाँ। होती है, अगर आप समझ गए तो। हाँ, उसे नहीं तो फिर समझना आप सोचते ज़रूरी रहो है। कि भगवान आप ही के साथ बुरा क्यों कर रहा है। आप सोचते रहो, आपकी मर्जी है वो। बिल्कुल। और योग से क्या, जैसे शुगर और बीपी जैसी बीमारियां, इनके लिए भी कुछ हाँ, है जो बहुत आसानी से जितनी भी लाइफ स्टाइल बीमारी है अगर ना, कोई करना चाहे अगर, तो क्या कर सकता है उसमें इसके क्या लिए? होता है, हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी बीमारी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, कुछ भी, तो हमें ये देखना होता है। मैं जिस तरीके से कराता हूँ, जो मेरा कराने का तरीका है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मेरा माइंडसेट है, वो ये है कि मैं सबसे पहले ये पूछता हूँ कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब अगर उसने बोल दिया मेरे को शुगर है, तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि शुगर होता कहाँ है, शरीर के कौन से सेंटर पॉइंट में शुगर वाला प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। तो पता चलता है स्टमक। स्टमक में कहाँ पे? तो स्टमक में पेनक्रियाज जब इंसुलिन बनाना कम कर देता है या बंद कर देता है तो बाहर से हमें इंजेक्ट करना पड़ता है। अब मेरे को पता चल गया कि स्टमक उसका सेंटर पॉइंट है और पेनक्रियाज पे काम करना है। तो उससे रिलेटेड कुछ आसन हैं जिसको आपको आना चाहिए, जैसे धनुरासन है, मंडूकासन है, उत्तान पादासन है, नौकासन है, कपालभाति है। अगर ऐसे आप करोगे तो इंसुलिन वापस से बनना शुरू हो जाएगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगा, आपको बाहर से इंजेक्ट करना ही नहीं पड़ेगा। अरे वाह। ये तरीका है कि आप पहले सेंटर पॉइंट, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सर्जरी। आपको पता करना है भैया कि कितने हिस्से को काट के हटाना है क्योंकि वो सड़ गया है, या कितने हिस्से को रिपेयर करना है। तो आपको पता, योगा में बिल्कुल ऐसी काम डायग्नोस है। करना आना चाहिए। सिंपल। तो अगर मेरे को कोई कहे ना सर्वाइकल है, तो मैं यहाँ थोड़ा ना सर्वाइकल देखूंगा, मेरे को पता है सर्वाइकल का है। अगर मेरे को कोई कहता है थायराइड, तो मेरे को पता है थायराइड का है। तो जो हिस्सा थायराइड, अगर मैं बोलूँ, इसमें एक भुजंगासन होता है, कोबरा पोज, लाइक हाथ को नीचे रखना, ऊपर देखना, इस हिस्से को खींचना। एक है कैमल पोज, उष्ट्रासन, उसको अगर आप करते हो तो ये 2 आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, आपको थायराइड में बहुत हेल्प करेंगे। आप धनुरासन करो, बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको सेंटर पॉइंट अगर समझ में आ जाए ना,
तो उसको आप रिपेयर आराम से कर सकते हो। हम्म, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि घर के कौन से कोने में सीलन आ रही है, हम्म, मैं पूरा घर क्यों तोड़ूं, मेरे को उसको रिपेयर करना है। हाँ, तो अगर ये कोई भी योग में अच्छा आगे जाना चाहता है, करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक सीख है। आपको अगर योग में वास्तव में सीखना है कि बीमारी को हील कैसे करें, तो सबसे पहले उसका सेंटर पॉइंट ढूंढ लो, और सेंटर पॉइंट ढूंढने के बाद में ये देखो कि इस सेंटर पॉइंट को हील करने की जिम्मेदारी किस किस आसन की है। अगर ये मोटा मोटा आपको पता चल जाए तो आप ठीक कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते ये तो वैसे भी अगर ऑडियंस भी थोड़ा सा समझ ले इस चीज़ हो, को खुद कि भी कर सकते खुद भी हैं, डेफिनेटली हाँ कर कर सकते सकते हैं। हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जिनको जोड़ों की बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वो हम्म। कुछ कर नहीं पाते, कोई भी आसन नहीं कर सकते, हम्म। तो उनके लिए क्या किया जिसको जाता है? आप कहेंगे गठिया रोग हाँ, या फिर आप अर्थराइटिस अर्थराइटिस। बोलोगे। हाँ, तो उसमें क्या होता है बेसिकली, अर्थराइटिस ना एक बिल्कुल डाउन पॉइंट से भी अगर लोगे ना, तो इंसान को कुछ प्रॉब्लम नहीं भी है और अर्थराइटिस है, तो सुबह उठ के भी उसको आधा घंटा लगता है अपने आप को सीधा करने में। राइट। और किसी को बहुत ही प्रॉब्लम है अर्थराइटिस की, तो उसकी उंगलियां भी टेढ़ी हो जाती है, हाथ की पैर की, वो शूज़ भी नहीं पहन सकता, इतनी टेढ़ी हो जाती है। और किसी किसी को ऐसा होता है कि जगह जगह गांठ निकल जाती है, इतना बुरा हो जाता है। अब उसको आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटा लगता है हाथ पैर को सिर्फ खोलने में, इतना अकड़ जाता है वो, मतलब आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ऐसे लोग तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ऐसा लोग कोई पर्टिकुलर आसन नहीं कर पाएंगे। तो उन लोगों के लिए होता है सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म मतलब होता है छोटे छोटे, अच्छा। व्यायाम मतलब होता है एक्सरसाइजेस, कुछ हल्की हल्की एक्सरसाइजेस में भी हो सकता है कि वो ज़मीन पे बैठने लायक ना हो, हम्म, जिसका टेलबोन पेन कर रहा हो, स्पाइनल एरिया वीक हो गया हो, नी पेन बहुत ज़्यादा हो। अब अगर आप उसको नीचे बिठा दोगे तो बची कुची कसर भी पूरी हो जाएगी, हाँ वो तो वो है पूरा ही बेड पे आ जाएगा। जी। तो उसको आप चेयर पे बिठा के करा सकते हो बहुत आराम से। लाइक चेयर पे भी वो सीधा बैठ गया इस तरीके से, हाथ को उसने सामने कर लिया, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, सांस लेना है, सांस छोड़ना है, ऐसा कम से कम 60 बार करना। अब कहोगे सर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होगी, शुरू में 20 बार करो, 20 के 3 बार करो, 60 तक तो जाना ही है। ये आपने किया 60 बार, ये आपने किया 60 बार, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक। अभी क्या ना, कैमरे के चक्कर में मैंने मोड़ के दिखा रखा है, नहीं तो स्ट्रेट करना है बिल्कुल। समझ गई। क्लॉक वाइज 60 बार, एंटी क्लॉक 60 बार। ये हो गया आपके हाथ का, ये हो गया आपके कंधे का, ये हो गया आपके एल्बो का। अगर इस तरीके से आप करते हो, आप मैंने वीडियो डाली भी है, अर्थराइटिस बाई मनमोहन योगी, कोई सर्च करेगा उसको मिलेगा, ताकि वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए। क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी पॉडकास्ट में ये नहीं होता कि जाके बड़े बड़े ज्ञान वाली बातें कर दो और उसके बाद इंसान ढूंढता रहे। अगर आप देख लोगे आपको मिल जाएगा। अर्थराइटिस का सर से पैर तक, कंधे, गर्दन, कमर, जहाँ पे भी दिक्कत है, जहाँ भी पेन है, जहाँ भी ऐसा है कि उठने बैठने में दिक्कत हो रही है, ब्लड क्लॉट हो गया है, आप अगर सूक्ष्म व्यायाम करोगे ना, तो विदिन 15 डेज, आपको पिछले 15 साल से भी है तो 15 दिन में आप उससे काफ़ी हद तक रिकवर कर जाओगे। और मैंने देखा है लोगों ने ज़मीनें बेच दी हैं इलाज करवाने में। हाँ बिल्कुल। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ, करियर ख़त्म हो गया है। नी रिप्लेसमेंट कराते हैं, हाँ। उसमें इतने इतने पैसा लग और जाता उसके है। बाद कमाल की बात यह है कि एक बार सर्जरी हो जाएगी ना, तो उसके 10 साल की उसकी एज है उस सर्जरी की। बेसिकली आप नी रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हो ना, अगर कोई भी शरीर का हिस्सा रिप्लेस किया है तो मेडिकल साइंस खुद मानता है इस बात को कि उसकी एज ही 10 साल की है। अब अगर मान लो मैं 50 का हूँ, मैंने नी रिप्लेस करा लिया, अब मैं 60 का हूँ, वो तो एज एक्सपायर हो गई उसकी। 60 साल में जब मेरे को उस घुटने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो अब मैं कहाँ जाऊँगा। इन शॉर्ट कि रिप्लेस करने से अच्छा अगर 1% भी चांस है, ट्राई करना चाहते हो, तो आप करो सूक्ष्म व्यायाम। आप नी पेन बाई मनमोहन योगी डालो, फ्री में वीडियो मिल जाएगी, आप करो देख के। बैक पेन बाई मनमोहन योगी डालो, मिल जाएगा। बैक पेन, मेरा बैक पूरा बैकबोन मेरा क्रैक हो गया था, मेरे को स्क्लोसिस हो गया था, 9 महीने में बेड पे था। तो मैंने किससे अपने आप को ठीक किया, कैसे वापस से खड़ा हुआ, कैसे वापस से एडवांस में गया, कैसे लोगों को मैंने इंस्पायर किया। कभी तो चलना शुरू किया होगा, तो जिन आसन प्राणायाम को करके मैंने वापस से रीबर्थ किया, अपना वापस से नया जन्म लिया, तो वो वीडियो बना बना के मैंने डाली हुई है। लोग देखें, करो, ठीक हो। और जब से मैंने ये पॉडकास्ट में बोलना शुरू किया, लोगों ने देख देख के किया कि सर मेरा इतना वेट लॉस हो गया। अभी कल मैंने पढ़ा एक कमेंट, वो कह रही हैं कि 6 महीने से मेरे को पीरियड्स नहीं आ रहे थे, और 5 दिन से आपकी वीडियो कर रही हूँ, मेरे को नॉर्मल हो गया पीरियड्स, और बिना मेडिसिन के हो गया। तो अगर कोई ऐसा है जिसको पीसीओडी है, आप सिर्फ बीमारी के साथ में मनमोहन योगी या बीमारी के साथ में जयराम योगा डाल दो, आ जाएगा। और मेरा आपसे ऐसा कोई डील नहीं है कि मैं प्रमोशन करूँगा अपना, बस इसीलिए कि वीडियो तो पोस्ट हो जाती है, लोग देखते हैं, इंस्पायर भी होते हैं, बट ओवरऑल लास्ट में उनको कौन सी गाइड से पढ़ाई करनी है पता तो चले। कि आपने बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर दी, उनको भी लगा कि भाई इंसान बोलता बहुत अच्छा है, उससे क्या होगा, उसका अर्थराइटिस तो ठीक नहीं होगा, उसका बैक पेन तो ठीक नहीं होगा। तो अगर वो सर्च करे और एवरेज 15 मिनट तक भी सेम वीडियो रिपीट करें, तो आराम से वो बीमारी से काफ़ी हद तक बाहर आ जाएगा। और नहीं भी आएगा ना बाई चांस, तो वो जो 30 साल से सर्वाइव कर रहा था ना, मेडिसिन के थ्रू चल रहा था ना, वो उसको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 दिन में इतना फ़र्क तो आ ही जाएगा। और अगर महीने भर किया, 2 महीने किया, 3 महीने किया, तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और इसमें 1 रुपये भी किसी का लगेगा नहीं।
ये तो बहुत ही अलग की बात है, मतलब योग से आप कितना कुछ कर रहे हैं और हाँ कितना किया भी है आपने। हाँ। जैसे आपने अपनी जर्नी की बात की तो उसी को उठाती हूँ, थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से आपके लाइफ में, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना कि एक चैलेंज को ही हाँ अपॉर्चुनिटी बनाया, अपॉर्चुनिटी बनाया। तो वो हाँ कैसे बनाया था आपने उस वक्त? बेसिकली मैं रोड एक्सीडेंट की बात करता हूँ। ये मेरा 2016 में हुआ था और मैं क्लास जा रहा था कराने के लिए, तब हुआ था। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी आपकी खुद की नज़र लग जाती है बिना बात की। मतलब मैं अच्छा चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा है, जगह जगह नाम हो रहा है, कोई कॉल भी करता है, सर आज तो आप ही की तारीफ हो रही थी घर में, आप ही की। तो खुद को, मैं बाइक ड्राइव कर रहा था, मुझे लगा यार ये सही लाइफ है यार तेरी। मतलब आज से आप जोड़ लो लगभग 9-10 साल पहले। अच्छा। मतलब आप समझो कि 2016 की बात करूं तो ये अब 25 शुरू हो गया, 9 साल पुरानी बात हो गई ये। 9 साल हो गए ना इस बात को। हम्म। हाँ। तो 2016 में आज से 9 साल पहले बच्चा बुद्धि और काम मिल जाना, काम अच्छा चलना, लोगों को फ़ायदा होना, तो एक प्राउड मोमेंट बिना कारण। मैं बाइक ड्राइव कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ यार मनमोहन मस्त लाइफ है तेरी, बड़े बड़े लोग आते हैं तेरे पैर छू लेते हैं, मतलब और वो मस्त लाइफ है तेरी कि तू मेडिसिन नहीं खा रहा है, तू अच्छी लाइफ जी रहा है। वो पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उसके अगले दिन से लेकर के 9 महीने तक मैं बेड पे था और मैंने 9 महीने तक मेडिसिन खाई है, स्टेरॉइड्स लगवाए हैं। मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेरे को बार बार एक चीज़ को रहती थी कि भाई ये ना तेरी नज़र लग गई तुझे, क्योंकि उससे पहले मेरे को कभी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बेड पे हूँ। हाँ बीमारी थी, मैंने योग करके अपने आप को ठीक पहले भी किया था, बट वो वाली स्थिति ने मेरे को तोड़ दिया था। और कमाल की बात ये तब हो गई जब जिन स्टूडेंट्स के, और मैं क्लास कराने ही जा रहा था, रोड एक्सीडेंट हुआ ही जल्दबाजी में, अच्छा। कि मैं जल्दबाजी में इधर क्लास ख़त्म की उधर जा रहा हूँ। कमाल की बात है किसी का फ़ोन ही नहीं आया हाँ। कि भैया आप जीवित हो, आपके बारे में हमें पता चला आपका एक्सीडेंट हुआ, आप ठीक हो। किसी का कॉल नहीं आया। अच्छा। ये पता चला मेरे को पीछे से, एक स्टूडेंट का कॉल आया था, वो मिलने भी आई थी। ये पता चला पीछे से कि स्टूडेंट किसी तीसरे एक्स टीचर को ये बोल रहे हैं कि अब तो वो क्लास नहीं करा पाएंगे, तो फीस एडजस्ट होगी या फिर क्या होगा। तो मतलब फंडा ही अलग है। अब यही वो जो मैं कहता हूँ ना, परिस्थितियाँ अपॉर्चुनिटी है। उससे पहले मैं एडवांस योगा करता था, नेशनल में 2013 में मेरा गोल्ड मेडल था। वो कभी मैंने स्वामी रामदेव जी को देखा, मोदी जी को देखा टीवी पे, वो कहते थे कि योगा हाथ को तोड़ना मोड़ना नहीं है। मैं चिढ़ जाता था, मैं इतने इतने घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मैं तो वही करता हूँ। 2016 मेरा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। मेरी लाइफ बिल्कुल ख़राब हो गई। अगर आप मेरे को पीछे से, मेरा ये हिस्सा सबसे ज़्यादा ब्लॉक हुआ था। अगर आप मेरे को पीछे से आवाज़ दोगे, मुझे यूँ देखना पड़ेगा, हाँ जी मैम बताइए आप क्या कह रहे हैं, तो मेरे को या तो मैं घूम जाऊँ या आप सामने आ जाओ। ये स्थिति में मैं चला गया था। मैंने प्राणायाम, मेडिटेशन, सूक्ष्म व्यायाम करके अपने ब्लॉकेज खोले सिर्फ 19 दिन में। मुझे पता चला 10 साल से जो मैं एडवांस योगा कर रहा था वो, और ये 19 दिन में जो मैंने किया, ये तो चमत्कार है भाई। और ये वाला जो था ना मेरा एक्सपीरियंस प्राणायाम और मेडिटेशन को लेकर के, आसन को, सूक्ष्म व्यायाम को लेके, ये फिर मैंने मेरी क्लास में इम्प्लीमेंट किया। फिर एक नया मनमोहन योगी आया। अभी तक मैं एडवांस योगा क्या कराता बात था, है। बच्चों को कंपटीशन, ये वो दुनिया भर की शोशाबाजी। हाँ। मेरी आप फेसबुक खोल के देखो, इतना पड़ा होगा एडवांस योगा का जिसका जवाब नहीं है। बाद में मेरी क्लास में कंपलसरी हुआ प्राणायाम। कुछ लोग शुरू में बोर हुए क्योंकि कराने का वो तरीका नहीं था जो मैंने किया, वो समझाने का तरीका नहीं था। धीरे धीरे फील हुआ कि अच्छा ऐसे समझाओगे तो लोग कर पाएंगे। जब तक मैं समझाता ना तब तक कई लोगों ने छोड़ दिया, ये बोल के कि यार क्या करा रहा है आजकल, प्राणायाम चल रहा है। और मुझे ये समझ में आ गया था कि एडवांस तो 5% है, 95% तो प्राणायाम है। अरे वाह। जो आपके माइंड पे काम करेगा, सेल्स पे काम करेगा, हार्मोन्स पे काम करेगा, आपको नया जीवन देगा। तो मैंने वो कंपलसरी किया। आज मेरे सेंटर में 5 साल का बच्चा भी पहले प्राणायाम करता है, फिर पूरी क्लास करता है। कि मतलब अगर मैं जिंदा हुआ हूं ना, उससे तो बहुत लोगों की ज़िंदगी है जो प्राणायाम से बदलेगी। और वो मैंने इंप्लीमेंट किया। आज मेरी क्लास में नियम है, गायत्री मंत्र होगा, फिर प्राणायाम होंगे 2 से 3, प्राणायाम के बाद में कार्डियो होगा, कार्डियो के बाद में आसन होंगे। तो कोई कह रहा है प्राणायाम क्यों कराते हो सर, हमें तो वेट लॉस करना है। मैंने कहा प्राणायाम नहीं करोगे, स्ट्रेंथ गेन नहीं करोगे, अंदर से मजबूत नहीं होगी, माइंड मजबूत नहीं होगा, तो वेट लॉस भी नहीं होगा, और हो भी गया तो वापस से वेट बढ़ जाएगा। तो मेरा वो 360 डिग्री पे घूमा। और फिर मैं वही कहूँगा कि आपकी परिस्थिति आपकी अपॉर्चुनिटी है। राइट। आपको ग्रैब करना पड़ेगा। राइट। तो जो मैं सोच के सुसाइड कर रहा था ना कि भगवान मेरे साथ क्यों किया, मैंने इतने लोगों को ठीक किया, मैं इस एज में बेड पे पड़ा हूँ। अब मेरा ये हो गया था 19 दिन बाद जब मैंने अपने आप को ठीक किया कि थैंक यू सो मच भगवान, इस एज में इतना मजबूत बनाने के लिए। राइट। वो बदल गया। वो जो क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा था ना, समझ में आ गया कि भगवान राम को गद्दी मिलनी थी, 14 वर्ष का वनवास मिला क्यों, क्योंकि उनको भगवान बनाना था। तो मेरे को भी सब ठीक चल रहा था, एक कंफर्ट जोन आ गया था, उसको तोड़ना था भगवान को कि बेटा जो मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ ना, तू शायद बहुत छोटे पे रुक गया है। राइट। तो बेटा जी थोड़ा सा झटका तो लगेगा, बट तुम संभल जाना, तुम्हें मैं वो दूंगा जो तुमने नहीं सोचा होगा। और मेरे साथ बिल्कुल वही हुआ। उसके बाद प्राणायाम की वजह से इतने लोगों की लाइफ चेंज हुई
किसी का लिवर सिरोसिस ठीक हो गया, डॉक्टर कह रहा है 3 महीने में मर जाएगी, वो ठीक हो गई। कोई एक लड़की आती थी, पेल्विक पेन इतना ज़्यादा था कि वो चल उठ बैठ नहीं पाती थी, बाद में वो 108 सूर्य नमस्कार कर रही थी। एक मैम मेरे पास में आई, IVF 3 बार फेल हुआ, अच्छा। डॉक्टर बोला कि नहीं IVF कर ही नहीं पाएंगे, वो प्राणायाम किया, उसके बाद में रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई। और मेरे को मतलब वीडियो मैंने डाला हुआ है, वीडियो में बोल करके वो रोने लग गई कि सर डॉक्टर ने मेरे को परमिशन दे दिया IVF की, क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। इतने लोगों की लाइफ चेंज प्राणायाम से हुई। मे भी हो सकता है कि परमात्मा मेरे से दूसरों को ज़िंदगी देना चाहता था प्राणायाम के थ्रू, और मैं झूठ मूठ एडवांस में लगा हुआ था। तो ये परिस्थिति अपॉर्चुनिटी वाला सीन यहाँ से मेरे को आया कि हर परिस्थिति में नेचर आपको मजबूत बनाने की कोशिश करेगा, बट आप देखो आप अपने आप को डील कैसे करोगे। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक प्राणायाम मतलब एक चीज़ ऐसी जो आप पहले भी कराते थे, लेकिन आज आपको समझ में आया कि उसकी उसकी वैल्यू एक्चुअली क्या है। हाँ, कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस है डेफिनेटली, योगा में उसके लिए। डेफिनेटली। और मैं अगर सोचूं तो प्राणायाम क्या कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ से भी कनेक्ट करता है, और उसी वजह से शायद हमारे सेल्स रिजुविनेट होते हैं या ठीक होते हैं। हाँ क्या हाँ, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये रोल है उसका। बेसिकली क्या होता है कि हमारा शरीर ना धीरे धीरे मरता है। जब हम वेंटिलेटर पे भी होते हैं ना, तो भी एक प्रोसीजर है। अगर कोलैप्स नहीं किया, आप आराम से डेथ की तरफ बढ़ रहे हो, तो भी एक तरीका ये है कि ऑक्सीजन लेवल गिर गया है, ठीक है, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है, अब ब्रेन डेड की तरफ जा रहा है, ऑर्गन्स धीरे धीरे फेल की, ये प्रोसेस है। और इसके बिल्कुल अपोजिट योग में है। जब आपने ये किया ना, तो अब ब्रेन आपका एक्टिव हो रहा है, ब्रेन तक ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ गया है, ब्रेन एक्टिव होने की वजह से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई, एनर्जी सर्कुलेट हो रहा है। ये सर्कल बिल्कुल अपोजिट चलने लगता है, और जैसे ही ये चलने लगता है तो एक तरफ जिस तरफ डेथ की तरफ लोग जा रहे थे, वहाँ हेल्थ की तरफ चले जाते हैं। और जैसे ही आपके पूरी बॉडी में सप्त धातु मजबूत हों, त्रिदोष अच्छे हों, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो, तो आप बीमार हो ही नहीं। और सप्त धातु में आता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु। इसको आप बेसिक से भाषा में समझोगे तो हमारी बोन्स, हमारा ब्लड, हमारी मसल्स, हमारा स्पर्म जिससे हम लोग पैदा हुए हैं, ये सारा खाने से बनता है, भोजन करने से बनता है। और सप्त धातु का प्रोसेस है पूरा का पूरा। लेकिन वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट है कि लाइक पहले रस बनेगा, फिर रक्त बनेगा, फिर मांस बनेगा, फिर मेद बनेगा, फिर अस्थि, फिर मज्जा, फिर शुक्र। लेकिन जो रस है, हम जो खाना खाते हैं, क्या हम उसको चबा के खाते हैं? नहीं ना। तो रस बना नहीं, अब रक्त अच्छे से बनेगा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा है कि पार्ले जी के किसी फैक्ट्री में जाके आप देख रहे हो, और पार्ले जी का जो पहला प्रोसेस है वो पूरा नहीं है, मशीन में कोई कमी है, तो लास्ट वाला पार्ले जी का बिस्किट निकलेगा ना, तो आप कहोगे नहीं सर ये वो नहीं है जो अच्छा बचपन नहीं से है। मैंने खाया है। समझ में आ गया? तो शुरुआत ही खराब हो गई ना, यानी कि रस नहीं बनाया ना, 7 धातु मजबूत नहीं होगी। अब कोई कहेगा ब्लड की कमी है, कोई कहेगा बोन्स वीक हैं, कोई कहेगा मसल्स लूज हो रहे हैं, ठीक है। ये सारी परेशानियां आती ही तब जब सप्त धातु पूरी नहीं होती, और योग आपके 7 धातु को पूरा करता है। तो बीमारी कहाँ है? त्रिदोष होते हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं, डिसबैलेंस की वजह से। वात में आता है जोड़ों का दर्द, पित्त में आता है ब्लड इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, कफ में आता है कोल्ड कफ, सर्दी जुकाम, साइनस, अस्थमा। और त्रिदोष को बैलेंस करता है अनुलोम विलोम। अब बैलेंस हो गया तो बीमारी कहाँ है? इसीलिए योग लोगों को लाइफ दे रहा है, और जो योग करवाने वाले इस डीप को समझ पा रहे हैं, इस डेप्थ को समझ पा रहे हैं, उसको जी पा रहे हैं, वो चुटकी बजा के लोगों की लाइफ ठीक कर रहे हैं। बस मुझे ये समझना पड़ेगा कि जिस पावर को मैं दूसरों तक ले जा रहा हूँ, वो पावर इतना वेस्ट नहीं है कि कोई जूता पहन के बैठा और मैं योगा करा रहा हूँ। वो इतना वेस्ट नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ सीधे बैठो आंख बंद करो और कोई मोबाइल पे चैट कर रहा है। वो इतना वेस्ट नहीं है कि मैं खुद जूता पहन के जा करके उसको एक्सरसाइज करा रहा हूँ। योग मतलब साधना, शरीर मतलब मंदिर। मंदिर में जूता लेके घुस कैसे गए आप? मेरा जो कनेक्शन है ना योग को लेकर के, शायद उसी की वजह से मेरे पास रिजल्ट है। और मेरी क्लास में कोई कितना बड़ा तोप आ जाए, भैया मोबाइल आप अलाउ नहीं करते हैं। आपको मैट के आसपास में हैंकी के अलावा कुछ मुझे चाहिए नहीं। आप कितने बड़े ऑफिसर हैं, आप या तो सारा काम निपटा लो तब योगा करना, या पहले योगा करो तब काम निपटाना। बीच में अगर आप करोगे तो अथा योगानुशासनम, अनुशासन जो योग है ना, वो अनुशासन तो टूट गया, और टूट गया तो रिजल्ट गया। और एक और डेफिनेशन है योग की, बहुत अच्छा है, मैं बोलता हूँ आपको। हर एक सेकंड आप भी, मैं भी, हम सब योग कर रहे हैं, जिसकी डेफिनेशन है योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता मतलब योग, और जो भी अपने अपने काम में कुशल है वो सब सक्सेस है। क्या बात है, वाह। और ये डेफिनेशन जो है ना, ये हर एक सेकंड मुझे एहसास दिलाती है कि अगर मैं योग में नहीं होता ना, तो शायद मुझे लगता मैंने लाइफ नहीं जी। और योग ने मुझे सब कुछ दिया, नाम, इज्जत, पैसा, शोहरत, दूसरों को ज़िंदगी बदलने का तरीका, वो सब कुछ मेरे को योग से मिला। एंड मैं ये रिक्वेस्ट भी करूँगा इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जितने लोग भी, जितने भी छोटे बड़े बच्चे योग में है ना, भाई मैं आप लोगों को सीरियसली बोल रहा हूँ, इतने लोगों की लाइफ आप चेंज कर सकते हो जो सच में किसी ने सोचा नहीं होगा। एंड डॉक्टर को ना 2-3 काम आते हैं, टेस्ट करा लिया, रिपोर्ट नॉर्मल आई तो तीसरा टेस्ट करा लिया, वो भी रिपोर्ट नॉर्मल आई, चौथा करा लिया, बाद में बोला आपको एंजाइटी है, आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, आप
योग में इसके बिल्कुल अपोजिट है। डे वन मैं सबको ये बोलता हूँ कि आप टेंशन मत लो। नहीं सर मुझे डॉक्टर ने ये बोला, मैंने कहा टेंशन मत लो। 1 महीने आपको सिर्फ सोचना है आप हेल्दी हो रहे हो, और बाकी हर एक सांस मेरी गारंटी है मैं आपको 1 महीने में ठीक करूँगा। ये पहला विश्वास मुझे है क्योंकि मैंने खुद पे किया है, और वो विश्वास जब मैं दूसरे के दिमाग में डाल देता हूँ ना, उसकी लाइफ उसी दिन से चेंज होने लगती है, और विद इन 1 मंथ उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाती है। फैमिली आकर के बोलती है कि सर डॉक्टर ने बोला था ये ठीक नहीं होगी, कैसे हो गई? हो गई जी, बस योग की पावर है ये। मतलब आपने योग की पावर के साथ एक मैनिफेस्टेशन पावर भी जोड़ डेफिनेटली दी। डेफिनेटली आपने विश्वास डाल दिया उनके अंदर कि आप ठीक हो वो जाएंगे। बहुत बड़ा काम वो करता है। बहुत बड़ा काम करता है। और कहीं ना कहीं हमने एक प्लेसिबो इफेक्ट भी सुना है जो माइंड के ऊपर होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम केमिकल वैसे ही रिलीज होते हैं, रिलीज होते हैं। मेडिसिन भी उतना ही वैसा काम काम करती है करेगी। जैसा सही बात हम है, लोग। फैक्ट है, बहुत बड़ा। माइंड सबसे बड़ा पावर है, सबसे बड़ा। और योग में 95% रोल माइंड का होता है। राइट। 5% आप कितना भी फ्लेक्सिबल हो, 5%, 95% माइंड। अगर आप प्राणायाम कर रहे हो, आंख बंद करके कर रहे हो, मैक्सिमम इनहेल कर रहे हो, लेकिन माइंड इन्वॉल्व नहीं है ना, तो बेनिफिट उतना नहीं मिलेगा जितना मिल सकता है। माइंड का इतना बड़ा रोल है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एक पावरफुल जो आपको चीज़ देनी है हमारी ऑडियंस को भी, वो आपसे जुड़ेंगी ज़रूर आपके यूट्यूब चैनल पे, लेकिन फिर भी अगर एक कोई ऐसी चीज़ देना चाहते हैं तो वो क्या देंगे आप? पावरफुल चीज़ लाइक कि वो डेली रूटीन टेक्निक में रूटीन करें। में अपनी, हाँ। 2 चीज़ें बोलता हूँ मैं हमेशा, और उसकी तो अगर फ्रेंचाइजी कहीं बट रही होती ना तो मैं ले लेता। एक मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप अनुलोम विलोम करो। हाँ। और अनुलोम विलोम मतलब आपको लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस देगा, बशर्ते जैसा मैं करा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि योग मेरा बनाया हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि जो टेक्निक है वो मेरी अपनी ईजाद की हुई है। मेरी औकात नहीं है ऐसी कि मैं योग को इस लेवल पे लेके जाऊँ, लेकिन जो थोड़ा बहुत मैंने सीखा है, जिससे मैं ठीक हुआ हूँ, जिससे मेरे आसपास के लोग ठीक हुए हैं, मैं वो वाला तरीका मैंने बनाया हुआ है। लगभग 45 मिनट की वीडियो भी डाली हुई है। तो लोग अनुलोम विलोम बाई मनमोहन योगी एक बार सर्च करें ना, और सीखें कि मैं टेक्निक सिखा क्या रहा हूँ, अच्छा। उस तरीके से करें, तो उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, क्योंकि जब 3 मजबूत हो जाएंगे, आर्थिक तो वैसे ही मजबूत हो जाओगे आप, कोई परेशानी आएगी नहीं। विद इन 1 मंथ उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अगर वो फिजिकली काफ़ी हद तक ठीक ठाक हैं, उठ बैठ सकते हैं, चल बैठ सकते हैं, कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं, उठने बैठने में दिक्कत नहीं है, तो सूर्य नमस्कार भी करें। ये 2 काम करो आप, आपकी लाइफ चेंज करने की गारंटी मेरी। और उसके लिए मेरे को चवन्नी भी नहीं चाहिए। जो हमारी रेगुलर क्लासेस है उसके हम फीस लेते हैं, बाकी बीच बीच में फ्री योगा क्लासेस देते हैं, वेट लॉस का देते हैं, बीमारी पे देते हैं, उसका मैं चार्ज नहीं करता, लेकिन लोग फ़ायदा हो रहा है वो ज़रूर लिख के बताते हैं। तो ये आप क्लासेस ऑनलाइन भी करते हैं? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चलता है हमारा। अच्छा, तो ऑनलाइन भी अगर हमारी ऑडियंस आपसे कनेक्ट होना चाहती है तो आप उसके लिए क्या क्या देते हैं? हमारा ऑफिशियल नंबर है, अच्छा। आप उस पर कॉल कर सकते हैं। 12 से 6 का उसका टाइम रहता है, सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक। कॉल फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है तो कभी मिस हो जाता है, आप वापस से कॉल कर सकते हैं, या फिर सेम नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं नंबर बता दूंगा, मेरे को ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बिल्कुल, हाँ, नंबर बताइए ना। तो 9650010073, 9650010073। इस पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी डाल दोगे ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, इसके लिए योगा करना है, या तो अगर इमरजेंसी केस है तो हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि आप मेडिकल साइंस के साथ में योग के लिए मेहनत करो और आगे बढ़ो। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि लाइक आप लाइफ स्टाइल वाली बीमारी से जूझ रहे हो, नी पेन, नेक पेन, बैक पेन, शुगर, बीपी, थायराइड, तो हम क्लास ज्वाइन भी कराते हैं। विद इन 1 मंथ उसको रिजल्ट भी देते हैं, और वो रिजल्ट फीडबैक के रूप में हमें लिख के भेजता भी है। और ऐसे मतलब लाखों की संख्या में हमारे पास में स्क्रीनशॉट्स हैं जिनकी लाइफ चेंज हो रही है। तो अगर आप करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो। और मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा योग गुरु हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी हो सकता है मेरी टेक्निक सारी ख़राब हो, लेकिन मैंने जितने लोगों की लाइफ चेंज की है इतनी सी एज में, मेरे को ये पता है योग में पावर बहुत है। और मुझे लगता है कि जो आपका विश्वास है ना कि योग में जो पावर है यही दूसरों को पावर देता है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी आप बदल पा रहे बिल्कुल, हैं। और सब मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहे हैं। और मेरा संकल्प भी है कि मैं हमेशा कहता हूँ मेरे संकल्प में कभी विकल्प नहीं होता। संकल्प मेरा ये है कि जब तक जिएंगे स्वस्थ जिएंगे, जब जाएंगे तो स्वस्थ जाएंगे। सड़ करके मर करके ऐसे कैसे चले जाए? क्या बात है, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जितना स्वस्थ इंसान रहता है ना, मतलब मुझे लगता है हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोई कुछ नहीं चीज़ है, लाइफ में है ही नहीं। कुछ भी हेल्थ नहीं है है। सबके पास, तभी सब कुछ और डेफिनेटली, इंजॉय भी कर सकते हो आप, हैप्पीनेस भी तभी है डेफिनेटली। अब शायद। सिंपल बहुत इजी बात है कि अगर मेरे को सर दर्द है, अगर मेरे को आज लूज मोशन है, अब मेरे घर में शादी हो किसी की, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरी ऐसी की तैसी हो गई, जिंदगी भर की कमाई शादी में लगाई, सब इंजॉय कर रहे हैं, मैं बेड पे पड़ा हूँ। सही हेल्थ बात की है, वैल्यू ये है। और सही हमारे बात बड़े है। बूढ़े तो क्या गए ना कि पहला सुख निरोगी काया, वो इसीलिए तो बोल गए कि अगर इंसान पहले सुख पे काम कर ले, बाकी तो सब वो कमा लेगा आराम से। बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी कभी बीमार पड़ते हो क्या? कभी खांसी जुकाम आपको भी होता है?
क्योंकि हाँ ज़्यादातर जब योगा वाले जब बीमार होते हैं तो वो अपने आप को कैसे ठीक करते हैं? देखिए, मैं एक चीज़ बताता हूँ कि योगा वाला जब बीमार होता है ना तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, लाइक आप केमिस्ट पे जाओ कि हाँ। भैया आज मेरे को ना स्टमक का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मेडिसिन दे दो। तो पहला लाइन अगर वो जान रहा है ना मेरे को, भाई तेरे को क्या हो गया, तू तो योगा करता है। मतलब ये लाइन सुनने को मिलता है। और इसकी वजह से मेरे को लगता है जो यूथ योग में है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस भी फील करता है कि वो बता नहीं सकता किसी को कि आज मुझे सर दर्द हो रहा है, आज मुझे पेट दर्द हो रहा है, आज मुझे बैक पेन बहुत है। मैं आपको बताता हूँ, जिस समय कोरोना पीक पे था ना और लोग मर रहे थे, जिस समय डॉक्टर ने अपने चैम्बर बना लिए थे ना कि शीशे की दूसरी तरफ से ही बात करेंगे, उस समय योगा वाला बिना अपनी जान की परवाह किए, बिना मास्क लगाए, सामने वाले को घर जाके योग करा रहा था उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए। और ऐसे टाइम पे अगर हमें किसी से इन्फेक्शन हो गया, हम इन्फेक्टेड हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि योगा वाला भी बीमार होता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि लाइक चलते रोड पे एक्सीडेंट होते हैं लेकिन हम हेलमेट पहन के चल रहे हैं। अब इसका मतलब नहीं है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट होगा बट सेफ्टी काफ़ी हद तक हमारी रहेगी। और योग ऐसे ही काम करता है। अब कोई ऐसा नहीं कि मैं योग करता हूँ तो मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, बिल्कुल पड़ोगे। जो डस्ट है, जो पोल्यूशन है, जो एंजाइटी है, फालतू की रील्स देख करके, किसी ने किसी को काट के ड्रम में डाल दिया, वो देख करके जो दिमाग में उल्टा सीधा पल रहा है, उसकी वजह से आप कभी बीमारी नहीं पड़ोगे क्या? क्योंकि आप योग करते हो। अमृत थोड़ा ना पिया है हमने। योगा वाला भी बीमार होता है, बशर्ते आपको अगर 3 महीने लगेंगे तो उसको 5-7 दिन लगेंगे, वो रिपेयर जल्दी हो जाएगा। पहली चीज़। दूसरा, योगा वाला भी बीमार पड़ता है और इमरजेंसी में कभी उसको मेडिसिन खानी पड़े तो मैं नहीं मानता हूँ कि बुरा है, कि योगा वाला ऑफिशियली प्रोफेशनली तो योगा वाला है ना, लाइफ तो वो वही जी रहा है, घर में तो परिस्थिति उसके वही है, उसको आरओ का पानी पीना है जैसे तैसे छान करके, है ना। उसको उसी पोल्यूशन में रहना है, उसी डस्ट में। अभी मैं जाऊँगा, मेरी गाड़ी पे मैं सिग्नेचर कर सकता हूँ, इतनी धूल होगी, उसी धूल को आप ले रहे हो, उसी को मैं भी तो ले रहा हूँ। तो मे भी हो सकता है कि बीमार मैं भी पड़ूँ, बट हाँ, योगा वाला अगर योग एक्चुअली करता है तो डेफिनेटली दूसरा अगर 3 महीने 6 महीने साल लगाता है तो योगा वाला 3 दिन 5 दिन या 7 दिन लगाएगा। वो प्रिपेयर जल्दी होगा, रिपेयर जल्दी होगा। और रिपेयर होने के बाद आप उसके फेस से पता नहीं लगा सकते कि तू बीमार है, वो इतना जल्दी रिपेयर होगा। क्योंकि योग से इम्यूनिटी मजबूत होती है। हर बीमारी से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम मजबूत होना चाहिए। और योग ऐसा नहीं कहता कि आप कभी बीमारी नहीं पड़ोगे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि आपका सर दर्द आपका माइग्रेन बन गया, उसकी वजह से आपको एंजाइटी हो गई, अब आपने फांसी लगा ली क्योंकि आप झेल नहीं पा रहे। आपको सर दर्द है ना, यूँ ठीक हो सकता है। अगर आपको बैक पेन है ना, यूँ ठीक हो सकता है, जैसे मेरा ठीक हुआ। मेरे को तो डॉक्टर ने बोल दिया था लाइफ ख़त्म। कैसे ठीक हो गया? क्योंकि मैं योग में था। तो अगर आप योग में हो और बीमार हो तो टेंशन वाली बातचीत नहीं कि लोग क्या सोचेंगे, हैं तो इंसान ही ना भाई। लेकिन ये है कि आप जल्दी ठीक हो जाओगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे पूछनी थी कि आप योगा में आए कैसे? मतलब कैसे लगा आपको कि मुझे यही करना और यहीं से मुझे कुछ मिल जाएगा? कुछ चीज़ें ना बस हो जाती हैं। वो हो जाती है इन द सेंस कि मेरे भैया की तबीयत ख़राब रहती थी, भैया को लाइपोमा था और मेरे को थोड़ा सा माइग्रेन इशू था और डस्ट से मेरे को एलर्जी थी। उस समय स्वामी रामदेव जी का ना, ये 2005-6 की बात है, उस समय स्वामी रामदेव जी का आस्था चैनल पे एक पट्टी चलता था जब उनका शिविर आता था कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहते हो, गुरुकुल की शिक्षा देना चाहते हो, स्वस्थ जीवन देना चाहते हो, तो हमारे गुरुकुल में दाखिला कराओ। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें वहाँ पे एडमिशन कराया, झूठ बोल के कराया कि तू ये एग्ज़ाम पास कर दे, जो मांगेगा मिलेगा। हमें तो ना पता था हमें गुरुकुल छोड़ आएंगे। अच्छा। उसके बाद वो हमारा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, हमें गुरुकुल छोड़ दिया। कटी वस्त्र में रहते थे हम, जिसको आप धोती बोलते हो, ऊपर भी धोती नीचे भी धोती, और बिल्कुल कंजे, लंबी सी चोटी, इस तरीके हमारी वेशभूषा रहती थी। कभी ये नहीं सोचा था कि हमें कभी बोर्डिंग स्कूल, जिसको आप बोलोगे, कि हमें कभी गुरुकुल में डालेंगे, हमने कभी नहीं सोचा था। लेकिन वहाँ एडमिशन होना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे साथ क्या था कि साल में एक बार ही आप घर जा सकते हो 15 दिन के लिए। बाकी वो चिड़ियाघर है, आप अंदर ही रहो, ठीक है। नियम कानून ऐसे थे। अब हमारे तो ऐसा भी हुआ कि मेरी अपनी ही सगी बहन की शादी में हम दोनों भाई नहीं थे, क्योंकि गुरुकुल से हमें छुट्टी नहीं दी। कोई मर जाए या कोई पैदा हो जाए, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, ऐसे नियम है वहाँ के। अच्छा। अब तो खैर बहुत कुछ बदल दिया। तो ये परिस्थितियाँ थी। अब क्या होता था, 2 चीज़ें होती थी। जो योगा करता है ना बच्चा, उसको हर महीने 2 महीने 3 महीने पे कंपटीशन खेलने जाना पड़ता था बाहर। और प्लस योगा वाले बच्चों को गुरुकुल में चाहे दूध खत्म हो जाए, किसी को मिले ना मिले, योगा वालों को मिलता था। तो एक बहाना था कि योगा करना है, बाहर जाने को मिलेगा, दूध पीने को मिलेगा। अच्छा। ऐसे मैंने योगा शुरू किया। अच्छा। मेरी साथ साथ बीमारी ठीक हो गई, प्लस 2013 में मेरा नेशनल में गोल्ड मेडल आ गया। उसके बाद मेरे को लगा ठीक है भैया, इसमें अब करियर बनाना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट आ गया है जहाँ मेहनत की जा सकती है, जहाँ प्रूफ किया जा सकता है, अपनी हेल्थ बचाई जा सकती है, लोगों को स्वस्थ किया जा सकता है। मैं हमेशा बोलता भी हूँ कि दुनिया लंग्स लीवर किडनी बेच के पैसा कमा रही है और हम लंग्स लीवर किडनी ठीक करके पैसा कमा रहे हैं। तो मतलब इससे बड़ी पावर तो कुछ है ही नहीं। एक्सीडेंटली मैं योग में घुसा था। अच्छा। क्योंकि मेरे को कंपटीशन जानता, क्योंकि मेरे को चिड़ियाघर से बाहर निकलना था। अब ये है कि इसमें मेरा करियर है,
इसमें मेरी पहचान है। योग ने मेरे को सब कुछ दिया है, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत। छोटी सी एज में मेरे माँ बाप से बड़े लोग आके मेरा पैर छूते हैं। योग के अलावा मैं किसी में भी होता तो ये नहीं होता। और बाबा रामदेव जी के साथ भी आपने काफ़ी समय से काम किया, सब कुछ हाँ, किया, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो अब उनके साथ जुड़ के आपने इस चीज़ को आगे क्यों नहीं लेके गए? बेसिकली क्या है कि ये ना मैं आपको बताता हूँ कि 2006-07 में मेरा गुरुकुल में एडमिशन हुआ। गुरुकुल घासीदास रेवाड़ी, वो स्वामी रामदेव जी उसके संचालक थे। तो वहाँ पे एडमिशन मेरा हुआ और हम लोग आई थिंक 2008-09 में पहली बार स्वामी जी के साथ में महाराष्ट्र शिविर हमें बुलाया गया था। पहली बार हम इंट्रोड्यूस हुए। वैसे तो मिल चुके थे गुरुकुल में, कई बार स्वामी जी आए। उस समय इतना नाम नहीं था ना, तो वो आते रहते थे। लेकिन वहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि हमें प्रॉपर होटल में रुकवाया गया था और स्वामी जी से मिलवाया गया था। फिर हम लोगों को स्टेज पे सबकी जगह तय हुई कि आप यहाँ बैठोगे, आप यहाँ बैठोगे। तो मेरे को स्वामी जी के बगल में बिठाया गया। रीज़न कि भाई योगा भी ठीक कर लेता है। उनको पता चला मैं भजन भी गाता हूँ, तो एक वो हो गया था, लगाव हो गया था। प्लस मैं थोड़ा बोल भी लेता था ठीक ठाक। तो स्वामी जी ने कहा कि ये बच्चा बोलेगा, किसी को ऐसा बीच में बोलना वोलना नहीं है। वहाँ से मेरी योग की शुरुआत और मजबूत पकड़ हो गई थी। अब मैं उनके साथ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, उसका रीज़न ये था कि 2000 मतलब मैं आपको बताता हूँ कि 2006-07 में जो मेरा गुरुकुल में एडमिशन हुआ ना, तो स्वामी जी को ये पता चला कि ये बच्चा अच्छी फैमिली से नहीं है। मेरे पिताजी की चाय की दुकान, अच्छा। ठीक है। मेरे पिताजी वो अब बस में देखोगे ना, गोला गरिए नारियल जो बेचते हैं अच्छा। रोडवेज बस में, मेरे पिताजी वो बेचते थे। तो ये हो गया कि दो बच्चों को हम गुरुकुल में अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और गुरुकुल को ये पता था कि ये बच्चा टैलेंटेड है, और स्वामी जी को ये पता चल गया था कि इस बच्चे को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। तो एक आप गूगल करोगे आपको मिलेगा, पद्म सेन गुप्ता जी हैं, ओसवाल पंप के चेयरमैन। उनको स्वामी जी ने बोला कि इस बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी आप उठाओ। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा जब तक पढ़ना चाहेगा इसके सर पे मेरा हाथ है। तो मेरा सारा फीस वहाँ से माफ़ हो गया था। मैं पढ़ा लिखा, उसके बाद में मैंने 10th किया, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया। जो ग्रेजुएशन भी मैंने किया तो स्वामी जी की संस्थान नहीं थी, वो कोई दूसरी थी। लेकिन उसके वार्षिकोत्सव में स्वामी रामदेव जी को बुलाया था एज अ चीफ गेस्ट। स्वामी जी मेरे को जानते थे बाई फेस। तो मैं गया, मैंने कहा स्वामी जी यहाँ पे तो ये फ़ीस मांग रहे हैं। तो स्वामी जी ने, जो उसका वाइस चांसलर था, उनको स्पेशली बोला कि ये हमारा बच्चा है, इसकी फ़ीस नहीं लगेगी। मेरी वहाँ पे भी पढ़ाई फ्री हुई। अब मतलब मैं ये कहूँ कि स्वामी रामदेव जी ने इतने मेरे जैसे लाखों बच्चों को फ्री पढ़ाया है कि नेकी कर दरिया में डाल से अच्छा एग्जाम्पल कुछ है ही नहीं। कि स्वामी जी ने कितने लोगों की लाइफ चेंज कर दी, और वो बच्चे कितने लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं स्वामी जी को भी नहीं पता होगा शायद। क्या बात है। ये वहाँ से। लेकिन एक था कि स्वामी जी ने मेरे माता पिता को गुरुकुल बुलाया था मिलने के लिए। गुरुकुल क्या, पतंजलि बुलाया था मिलने के लिए। और क्योंकि मेरे पिताजी को अस्थमा था, माँ को भी पैर में स्वेलिंग रहती थी, शुगर था। तो मैंने कहा था कि मेरी माँ पापा मिलना चाहते हैं। तो बोला मैं दुनिया से मिलता हूँ, तेरे तो मेरे घर वाले लोग हो गए ना, तू बुला ले। मैं ले गया, मिले, बातचीत हुई। फिर स्वामी जी ने उस समय ये बोल दिया था माता पिता को कि आपके दो बच्चे हैं ना, दो बेटियां हैं तो शादी हो गई, चलो ये दो बच्चे हैं ना, इसमें से ये वाला हमें दे दो। तो वही मेरे पिताजी ने वहाँ तो कुछ नहीं बोला, हैं तो गुरु ना मेरे। उसके बाद जब निकल गए ना पतंजलि से, तो मेरे पापा ने मेरा हाथ जोड़ करके रो करके मेरे को बोला कि बेटा तू कभी यहाँ मत आइयो वापस, क्योंकि मेरे से मेरा बच्चा छीन लेंगे। अरे। ओके। उसकी वजह से मैं कभी वापस पलट के नहीं गया कि मैं इस संस्थान के साथ काम करूँगा। फिर मैंने अपनी दुनिया बनाई, और मेरा जो सेंटर मैंने खोला वो भी मेरे माँ पापा के नाम पे ही खोला। मेरे सेंटर का नाम है जयराम योगा। तो जयशंकर मेरे पिताजी का नाम, रामफुल मेरी माता जी का नाम। मैंने कहा माता पिता का नाम चलेगा और स्वामी रामदेव जी का नाम तो इसमें ऐड है ही है। तो मैंने कहा ग्रो तो मैं करूँगा, गुरु जी का भी आशीर्वाद मिल गया, माँ बाप का भी मिल गया, तो पीछे रहने का कोई सेंस ही नहीं है। हाँ ये है कि अब कब जब भी मैं पिछले 10 साल में मैं नहीं गया हूँ स्वामी रामदेव जी से मिलने। अब मैं जब कभी भी जाऊँगा ना, तो उनको ज़रूर प्राउड होगा कि हमारा बच्चा दुनिया में बम फोड़ रहा है, और योग के दम पे फोड़ रहा है। वो योग जिसको हमने इसको फ्री में दिलवाया है, वो योग जो इसने मजबूरी में एक्सेप्ट किया क्योंकि ये लोग बीमार थे, वो योग जिसमें इसकी कोई लागत नहीं लगी, लेकिन इतने लोगों की लाइफ चेंज हो रही है, जिनकी सर्जरी बोली है वो टल रही है। वो योग जो करोड़ों लोगों का पैसा डूब सकता था फालतू के मेडिकल बीमारियों में, उसको योग के द्वारा ठीक करने वाला। वो योग जिसको मैं घर घर तक पहुंचा रहा था, अब मेरे बच्चों ने भी बीड़ा उठा लिया है। तो डेफिनेटली उनको प्राउड होगा कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपकी जैसी बातें और जैसा काम आप कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें प्राउड होगा और आपके पेरेंट्स को भी आप पे बहुत प्राउड होगा। बिल्कुल। और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। थैंक यू सो थैंक यू सो मच, मच। थैंक यू। थैंक यू।